सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इसका फोल्डिंग का HWL कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, HWL का मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी लिफ्टिंग एक्सेसरी जो है, इसके ऊपर भी जो है हम लोड नहीं दे सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर किसी चीज़ का ऊपर लिफ्टिंग एक्सेसरी हो या फिर किसी मटेरियल के ऊपर जो है अगर लिखा हुआ है HWL 3 टन, मतलब उसके ऊपर जो है लोड जो है हम 3 टन तक ही दे सकते हैं। 3 टन के ऊपर अगर हम देते हैं तो वो जो है लोड सह नहीं पाएगा, जो भी मटेरियल होता है, लिफ्टिंग एक्सेसरी होता है। तो ऐसे ही दोस्तों स्कैफोल्डिंग में भी HWL होता है, जिसे कि सेफ वर्किंग लोड कहते हैं दोस्तों। तो ये किस लिए होता है? अब देखिए, कोई भी चीज़ हो उसमें HWL होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हमें पता कैसा चलेगा कि ये कितना लोड ले सकता है, हम यूज़ कैसा करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, जो स्कैफोल्डिंग होती है, जो उसकी कैटेगरी होती है, टाइप्स होती है, लो, मीडियम और हाई। LD होता है जो कि 225 kg पर बे। उसके बाद आता है मीडियम ड्यूटी जो कि 450 kg होता है पर बे मीटर स्क्वायर। उसके बाद और एक आता है 650 वाला, वो क्या है, हाई ड्यूटी वाला होता है। वो क्या है, हाई ड्यूटी वाला है, वो ज़्यादा हेवी सामान के लिए होता है। तो इसे कुछ इस तरह से 3 कैटेगरी में जो है दोस्तों डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग का HWL निकालने के लिए हमें जो है स्कैफोल्डिंग का जो कंपोनेंट्स होता है ना, उसका जो वेट होता है वो पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैफोल्डिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि ब्रेसिंग्स और स्टैंडर्ड्स और लेजर पाइप वगैरह, डायगोनल सपोर्ट और कपलर वगैरह, ये सब प्लैंक्स। तो ये सब जो पेस्ट जैग होता है, पेस्ट प्लेट, तो ये सब स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमें जो है इसके जो वेट होता है वो पता करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। एक होता है डेड लोड, एक होता है लाइव लोड। डेड लोड जो है दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट्स आ जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर है, कोई भी अगर हम स्कैफोल्ड खड़ा किए हैं, तो जो स्कैफोल्डिंग का मटेरियल होता है, जो सेल्फ स्कैफोल्ड इरेक्शन के लिए, उसे कहते हैं डेड लोड। वो सारा का सारा जो है दोस्तों डेड लोड में आ जाता है। और एक होता है लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसा कि वर्कर्स कुछ सीमेंट बैग, कुछ कन्नी वन्नी वगैरह, कुछ स्टील वगैरह, या फिर बाकी अगर कुछ मटेरियल टचअप के लिए पेंट का डब्बा वगैरह, ये वो जो भी मटेरियल रहता है, मतलब लेके जाएगा और बाद में लेके आ जाएगा, या फिर उसके मतलब वो यूज़ करने के लिए लेके जा रहा है, लाइव है वो, ठीक है। तो ये होता है, एक होता है डेड लोड, एक होता है लाइव लोड। तो हमें सबसे पहले डेड लोड का जो वेट होता है वो पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलिए, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स अगर मान के चलिए 25 लगाया गया है, तो अगर एक स्टैंडर्ड हम जो है अगर 25 kg का अगर हम मतलब है, एक स्टैंडर्ड अगर 1 kg का है तो 25 स्टैंडर्ड का जो है 25 के लिए आता है। वैसे ही जो बाकी कपलर वगैरह होता है, कपलर अगर मान के चलिए अगर हाफ kg हम कपलर लगाते हैं, तो जितने सारे कपलर रहेगा उतना kg। सबसे पहले हमें जो कंपोनेंट्स है उसके जो कि ये होते हैं, वेट होते हैं, उसे निकालना होता है, कितना उसका वेट बन रहा है, वो बन जाएगा हमारा डेड लोड। उसके बाद लाइव लोड कैलकुलेशन करते हैं। लाइव लोड जो है दोस्तों, ये जैसा कि मैंने बोला, हम इंसान मतलब वर्कर्स हो गए, या फिर पेंट का डब्बा वगैरह, सीमेंट का बैग्स वगैरह, ये सब लाइव लोड में आएगा। तो इंसान देखिए दोस्तों, एवरेज आज की डेट में इंसान कोई 50 kg का होता है, 60 kg का होता है। तो एवरेज हम लोग अगर 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हम लोग 50 kg का एक, या फिर 75 kg का एक, 60 kg का एक, ऐसा कुछ एवरेज ले लेते हैं। और बाकी जो मटेरियल होता है, सीमेंट का बैग अगर मान के चलिए कोई 20 kg का है तो 20 kg सीमेंट का बैग, या फिर कुछ पेंट वगैरह, ये सब ऐसा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। और इसे HWL निकालने के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है D +
4 इंटू यल, ठीक है। सो यहाँ पे डी जो है डेड लोड आएगा, यल जो है लाइव लोड आएगा, और 4 जो है दोस्तों वो कांस्टेंट है। हमेशा आप कोई भी स्कैफोल्डिंग का अगर आप करने जाएंगे या SWL निकालने जाएंगे तो ये 4 कांस्टेंट लगता है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। SWL इज इक्वल टू डी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 इंटू यल, ठीक है। यल का मतलब लाइव लोड होता है, जितना सारा आपका लाइव लोड रहेगा वो सारा उसमें प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद 4 से उसे गुना कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है डेड लोड से हम लोग उसे जो है प्लस कर देते हैं, फिर बाद में उसका जो है SWL निकल जाता है। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है हमें सेफ्टी डिपार्टमेंट में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसका जो स्कीम ड्राइंग होता है, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले, अगर किसी स्लैब का कास्टिंग हो रहा है, हर स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले हर इसका स्कीम ड्राइंग होता है, तो पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग स्कीम ड्राइंग लीजिए, पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा आपको कितना ब्रेसिंग लग रहा है, कितने डायगोनल सपोर्ट लग रहा है, और कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। ये टेक्निकल चीज़ें जो है सेफ्टी प्रोफेशनल के नाते हमें जानना ज़रूरी होता है। भले ही उसका फोल्डर होते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछता है इसका फोल्डिंग का SWL कैसा निकालें, तो ये छोटा सा फार्मूला है, इसे कुछ इस तरह से आपको डिफ़ाइन करना होता है। तो सबसे पहले जो है हमें जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का इस टॉपिक आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।